बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, और इस वीडियो के अंदर हम इसकी डेफिनेशन के बारे में देखेंगे कि ये क्या होती है, और इसके अलावा इसके कॉजेज़ देखेंगे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस किस वजह से हो जाता है, और फिर हम इसके सिम्टम्स देखेंगे कि क्या अलामात हैं इसकी, हमें कैसे पता चलता है कि इस बंदे को रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। इसके डायग्नोसिस को देखेंगे कि हम इसको किस तरह से डायग्नोस कर सकते हैं। रिस्क फैक्टर्स देखेंगे कि किन किन लोगों को रिस्क है, या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि रिस्क कॉज करती हैं, या जैसे कि स्मोकिंग वगैरह है, या और भी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से रूमेटॉइड अर्थराइटिस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसकी प्रिवेंशन देखेंगे कि हम इसको रोक कैसे सकते हैं, और फिर इसका फिज़िकल थेरेपी ट्रीटमेंट देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि ये एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, जिसके अंदर इन्फ्लेमेशन का मतलब है कि स्वेलिंग हो जाती है, सोजिश हो जाती है। आपकी जो अभी जो मेरा मेन टॉपिक है वो फिंगर्स रिलेटेड है। जो फिंगर्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्वेल कर जाती हैं, इतनी इतनी मोटी उंगलियां हो जाती हैं, और इट्स अ क्रॉनिक कंडीशन। ये बहुत पुरानी और स्लोली प्रोग्रेस करती है। और इसके अलावा ये सिर्फ जॉइंट्स को अफेक्ट नहीं करते, बल्कि आइज़ को, लंग्स को, हार्ट को, किडनी को, ब्लड वेसल्स को, इन सब को ये अफेक्ट कर रही होती है। अगर ये आइज़ को अफेक्ट करेगी तो आइज़ के अंदर इन्फ्लेमेशन, क्योंकि मैंने स्टार्ट में बता दिया है कि इट्स एन इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, कि इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश, स्वेलिंग आपकी बॉडी में डिफरेंट जॉइंट्स पर हो रही है। ये शुरू में तो ये लिटिल जॉइंट्स से, फिंगर्स से, टोज से प्रोग्रेस करती है, फिर बाद में ये प्रोग्रेस करते हुए रिस्ट पर या बिगर जॉइंट्स पर, एल्बो पर, शोल्डर पर, नीज़ पर, हिप पर ये प्रोग्रेस कर जाती है। तो जो चीज़ मैं बता रही थी कि अगर ये इन्फ्लेमेशन वाली डिज़ीज़ अगर ये आइज़ पे अफेक्ट करेगी तो स्क्लेरा है, हमारी आई के लेयर, स्क्लेराइटिस हो सकता है, और यूवाइटिस वगैरह ये सब चीज़ें हो सकती हैं, और ब्लरी विजन हो जाएगी। फिर ठीक से इंसान देख नहीं पाएगा, उसको धुंधला नज़र आएगा। अगर ये ब्लड वेसल्स पर अफेक्ट कर रही है जो, तो उसमें इन्फ्लेमेशन अगर हो रही है तो प्लैक फॉर्मेशन, उधर प्लेक्स बन जाएंगे, और क्या होगा कि ब्लड ठीक से गुजर नहीं पाएगा ब्लड वेसल्स में से। फिर हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हार्ट फेलियर हो सकता है, लंग्स को अफेक्ट कर सकती है ये चीज़, और इंटरस्टिशियल लंग डिसऑर्डर काज कर सकती है। अगर लंग्स के इर्द गिर्द जो लाइनिंग है, प्लूरा है, या लाइनिंग के ऊपर ये इन्फ्लेमेशन अगर काज कर दे। और स्किन की अगर बात करें, ये अगर स्किन को अफेक्ट करती है, या कुछ हर बंदे को डिफरेंट सिम्टम आता है, किसी की स्किन पे, किसी की किडनी पे असर हो रहा है, ब्लड वेसल्स किडनी तक ठीक नहीं जा रही ब्लड लेकर, तो किडनी डिसऑर्डर हो जाएगा, किडनी डैमेज हो जाएगी। तो स्किन कुछ लोगों की ख़राब हो जाती है, और स्किन के ऊपर ना नोड्यूल्स बन जाते हैं, इनको हम रूमेटॉइड नोड्यूल्स भी कहते हैं। ऐसे बड़े बड़े बम्प्स से बन जाते हैं, ऐसे उभार से बन जाते हैं डिफरेंट, और उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं, और जो हमारे पाँव हैं उनके नीचे भी नोड्यूल्स बन जाते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें अफेक्ट कर रही होती हैं, और ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब ये इम्यूनिटी, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसका यही काम होता है कि हमारे हेल्दी सेल्स को मेंटेन रखना, और अगर इम्यूनिटी ठीक ना रहे, मतलब इन्फेक्शंस के खिलाफ इम्यून सिस्टम वर्क कर रहा होता है। अगर इम्यून सिस्टम ही ठीक नहीं होगा तो इन्फेक्शंस बहुत जल्दी, बैक्टीरिया और वायरस बहुत जल्दी अफेक्ट कर देते हैं बॉडी के ऊपर, और इंसान मतलब बीमार हो जाता है। इसी तरह, और अगर ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब है कि